और अब बात करते हैं हरिशयनी एकादशी के बारे में। हरिशयनी एकादशी के बारे में आगे बात करें उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आज सुबह 5:47 तक सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र में थे और हमने आपको अभी 2 दिन पहले बताया कि इस दौरान दरबारी कानड़ा ये राग सुनना चाहिए। ये राजाओं के दरबार में रात के समय गाया जाता था कि राजाओं को नींद आ सके। तो जब राजाओं के राजा श्री विष्णु सोने जा रहे हैं उन क्षणों में दरबारी कानड़ा अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए अभी 2 दिन पहले हमने आपको याद दिलाया था कि सुबह 5:27 कुछ सेकंड पर सूर्योदय होगा और 5:47 तक सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान दरबारी कानड़ा अवश्य सुने। हमने आपको यह भी बताया था कि इस राग को सुनने से मनुष्य के कंपोजिशन में सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, उससे नींद अच्छी आती है, आदमी का इंट्यूशन अच्छा हो जाता है। सोते समय श्री विष्णु को, आज हरिशयनी एकादशी है, सोते समय श्री विष्णु को इसे सुनाने से विशेष लाभ होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि अभी जब तक सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तब तक इसे रेगुलर सुनिए और जब सूर्य पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे उस समय सूर्य पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, चंद्रमा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसी स्थिति में होगी कि आप उस समय जब राग दरबारी कानड़ा को सुनेंगे तो आपकी सिचुएशन बहुत ही शानदार, पूरे वर्ष भर के लिए आपकी नींद का आपको वरदान मिल जाएगा। आज देखिए, आज श्री विष्णु की हरिशयनी एकादशी है, आज विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा भी विशाखा नक्षत्र में, सूर्यदेव आज पुनर्वसु नक्षत्र में है। बृहस्पति की दृष्टि से ये दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हरिशयनी एकादशी की चर्चा करते हैं। इस एकादशी को देवशयनी या योग निद्रा या पद्मनाभाद एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये भी याद दिला दूं कि सूर्य जब आर्द्रा में रहें तो बांस का पौधा लगाना चाहिए। ये भी हमने आपको याद दिलाया था। अब ना लगाए हो तो बात दूसरी। चलिए, तो इस अवसर पर यानी हरिशयनी एकादशी के दिन लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसीन किया जाता है और उनके दाएं हाथ की तरफ जल से भरा लोटा रखा जाता है। साथ ही भगवान की प्रतिमा के पास एक शंख और उनके सामने घी का दीपक रखा जाता है। अब सबसे पहले लोटे में भरे जल से उस स्थान को पवित्र कर लें, फिर घी का दीपक जलाएं, उसके बाद रोली, पान, सुपारी आदि से भगवान का पूजन करें, फिर भगवान को पुष्प अर्पित करें और साथ ही फल व मिठाई आदि से भगवान को भोग लगाएं। इस प्रकार पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनसे अपने जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि आज से भगवान श्री विष्णु विश्राम के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और पूरे 4 महीनों तक वहीं पर रहेंगे। भगवान श्री हरि के शयनकाल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के आरंभ होने के साथ ही अगले 4 महीनों तक शादी, ब्याह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। शादी ब्याह के अलावा इन 4 महीनों के दौरान कुछ चीज़ों का खाना पीना भी निषेध हो जाता है। बता दूं कि इस दौरान श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद मास में दही और मट्ठे का त्याग, आश्विन मास में दूध का त्याग और कार्तिक मास में द्विदल यानी दाल का त्याग किया जाता है। इसके अलावा पुराणों में बताया गया है कि इस दौरान गुड़ के त्याग से व्यक्ति को मधुर स्वर प्राप्त होता है। तेल और घी के त्याग से सौंदर्य यानी सुंदरता मिलती है। शाक यानी पत्तेदार सब्जियों के त्याग से विवेक, बुद्धि और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है और दही व दूध के त्याग से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में तरक्की भी होती है। हालांकि इस दौरान तीर्थ यात्रा करना, स्नान दान करना तथा भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा हरिशयनी एकादशी की
और अब बात करते हैं आज हरिशयनी एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए आज रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे एक तरफ कपूर की टिकिया और दूसरी तरफ सिंदूर की डिब्बी रखकर सोएं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कपूर को घर के बाहर जला दें और सिंदूर को अपने इस्तेमाल में ले लें या मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख होगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन छुआ नहीं जाता तुलसी का पौधा। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अगर लाख मेहनत के बाद भी अपनी कंपनी या बिजनेस को आपकी कंपनी या बिजनेस को अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग भी लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में मुनाफा ही मुनाफा होगा।